औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद का स्पेशल बीफ कोरमा रेसिपी। बहुत ही मज़े का है। ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। देखिए रेसिपी क्या है। सब्ज़ इलायची लिए 4 से 5, तेज़पात लिए, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, खोपरा पाउडर। इसकी क्वांटिटी मैं लिंक में लिख दूंगी। लहसुन लिया है, अदरक लिया है कटी हुई बारीक, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। बादाम लिए हैं 6 से 7 अदद। ये गरम मसाले में सफ़ेद ज़ीरा और पुलाव ज़ीरा, थोड़े से पिस्ते हैं, थोड़े बादाम हैं, काली मिर्च ली है, लौंग ली है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, जवित्री है और जायफल है। इसको हम लोग मोटा मोटा ग्राइंडर में पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस 2-3 दफ़ा मिक्सी को चलाना है और ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अभी आपको दिखाती हूँ रेडी करके। काफ़ी मज़े का खुशबूदार कौरमा बनने वाला है। कलर भी इतना ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए, ये पीस लिया है मैंने मोटा मोटा। ये लहसुन को भी पीस लूँगी मैं। पीस चुका है हमारा लहसुन। गोश्त मैंने लिया है बड़े का, 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। और ये दही लिया है मैंने, तकरीबन 1.5 कप दही लूँगी मैं। प्याज 4 अदद थी, बघार वाले स्टाइल में काट के, और 1.5 कप मैंने ऑयल लेकर उसमें फ्राई करने को रख दिए। ये तल चुकी है प्याज। ऑयल में मैंने सब्ज़ इलायची और तेज़पात डाल दिए। अब मैं लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। क्विक बनने वाला है ये, क्योंकि इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। बहुत जल्दी और तेज़ी से बनेगा। टाइम की बचत रहेगी आप लोगों को ईद पर। ये लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। अब इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग फ्राई करेंगे, हल्का सा, बस इसकी रंगत चेंज होगी तो मैं बाकी के मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और पिसा हुआ खोपरा ऐड कर दिया है मैंने। वो जो गरम मसाले वाला पाउडर हमने बनाया था वो लास्ट में ऐड होगा। केवड़ा भी ऐड करूँगी इसमें मैं। ये देखिए, ये अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ और इसमें ही मैं दही ऐड कर दूँगी। फिर तकरीबन 4 से 5 सीटियाँ आने तक प्रेशर कुकर को मैं रखूँगी। कोई पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, ये दही के पानी में ही गल जाएगा गोश्त। गोश्त में अपना भी पानी होता है, वो भी छोड़ेगा, और दही का भी पानी है। बस इसको कवर करने वाली हूँ मैं दही ऐड करके। ये देखिए अभी कितना पानी हो जाएगा दही का। हाई फ्लेम पर नहीं रखना है हमें इसको, कुकर को नॉर्मल आंच पर, दरमियानी आंच पर रखना है। देखें सीटी लगा दी है मैंने, 4 से 5 सीटी। ये देखें कंप्लीट हो गया है। हटा दी मैंने सीटी, कैप हटा दिया है। दोबारा दही ऐड कर रही हूँ आधा कप, और इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। देखिएगा कलर खुद ब खुद चेंज होता रहेगा जिस तरह से मैं मसाले ऐड करूँगी। इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मुझे। बकरीद पे आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
मुझे मेरी फैमिली को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब मैं इस जगह पर आकर वो जो मसाला बनाया था गरम मसाला, उसको ऐड कर दूंगी। ये देखिए ये शामिल किया है। थोड़ा सा इसको चलाएंगे हम ताकि अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाए और अच्छी तरह बोटियों में और खूब इसकी खुशबू रच बस जाए। प्याज ऐड कर दी मैंने तली हुई। हाथ से चूरा करना है अपने प्याज को, हवा में रख दीजिएगा, फ्राई करके क्रिस्पी हो जाएंगी वो। और तलने के बाद थोड़ा सा उसको हाथों से उठाकर हवा लगाएं, ऊपर नीचे करें प्याज को, तो क्रिस्पी प्याज बनेंगी आपकी, तो काफ़ी अच्छा कोरमा बनेगा। अब इसमें थोड़ा केवड़ा ऐड करूँगी, 1 चम्मच फुल, 1 टेबल स्पून, और थोड़ी देर इसको कवर कर दूंगी मैं ताकि इसकी खुशबू एसेंस की और मसालों की कोरमे में ऐड हो जाए। बिल्कुल देख जैसा जो आप लोग बाज़ार का कोरमा खाते हैं उसको भी भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बना कर देखें। और मेरी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, ईद की जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो मैं इंशाल्लाह ईद के बाद ऐड करूँगी। गोश्त तो आप लोगों के यहाँ मौजूद ही होता है, तकरीबन 2-3 दिन तो रहता ही है, तो बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। कवर कर दें थोड़ी देर, 5 मिनट तक। लीजिए हमारा कोरमा तैयार है। बादाम जो रखे थे उससे डेकोरेट करें और कटी हुई अदरक से डेकोरेट करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा और ज़बरदस्त कोरमा बना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नई नई मेरी रेसिपीज़ देखने को मिले। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, बस मेरा दिल चाह रहा है फ़ौरन ही खा लूँ मैं इसको। हम लोग नान के साथ खाएंगे। अब लोग नान के साथ सर्व करें।